और दूल्हे की गाड़ी ये वाली है। अपने से पहले लहंगा को अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर बैठेंगे। मेरे मामा जी को ठगा दिया। गलत बात है। कैसी तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सीधे आए, मेरे को प्रणाम किया और बोल रहे फोन पे देखा आपको। यहाँ वेदी में जो रस्में होती है ना, उनको अटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो चलिए जी, नई नवेली दुल्हन घर पर पहुंच गई है। सबसे पहले माँ सास बैंड की रस्म निभाएगी। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फाइनली वो शुभ दिन आ गया है, मेरा भाई दूल्हा बन गया और हम सब बारात में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और मैंने आज इतना भारी भरकम ये लहंगा पहना हुआ है, मैं कैसे लग रही हूँ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आंगन में बैंड बाजा बहुत ज़ोर से बजने लग गए और पंडित जी सभी को टीका लगाने लग गए हैं और सभी बाराती बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सभी मेहमानों के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी तैयार हो गए हैं। आलोक बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। माँ पापा को भी बधाई। धन्यवाद। जैसे बैंड बाजा बजता है ना, वैसे ही पता नहीं क्यों कंपन होने लगता है, मुझे तो ऐसे होता है। त्रिपुरा वाले भैया जी भी फर्स्ट टाइम पहाड़ी शादी में शामिल हो रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और प्रीति भी तैयार हो गई। भाई ये तो हीरोइन लग रही। हाँ तो मेरे भाई की शादी है। अच्छा। हमारे दोनों मामा जी के लिए और इस गांव के प्रतिनिधि साथी पंडित जी और दूल्हे राजा के लिए स्पेशल घोड़े किए रहते हैं। और हम थोड़ा सा आगे आगे वहाँ पर फोटो शूट हो रही है, सभी को माला पहनाई जा रही है। पापा काम कर रहे हैं सुबह से। माँ पापा ना बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। मेरा बेटा बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बेटा और रौनक भी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। दोनों की दोस्ती हो गई तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। साथ ही ये सब पर यहाँ भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सब ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने लहंगा। मेरी मोनी बुली भी बहुत क्यूट लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे साउथ से आई होगी। हाँ बहुत सुंदर। तो सभी लोग बिल्कुल लाइन से नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सब बाराती हैं। आज तो पूरे मनसुना मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो गया है और प्रीति लोग यहाँ मार्केट में डांस कर रहे हैं मस्त मज़े से। और अभी अभी हस्बैंड जी भी दिखे, आज तो मिलना भी नहीं हुआ ढंग से। चलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए हम भी डांस करते हैं, चलो। यहाँ स्टेशन पर आकर सब लोग थोड़ी देर तक नाचे गाए और फिर अब सभी लोग आलोक के साथ फोटो शूट कर रहे हैं। मेरी ननद भी आ रखी है, भाई जी भी आ रखे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आलोक को शादी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग अब एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं कि किस किस में बैठना है। आपने किस में बैठना है? अच्छा, मामा जी के लिए तो गाड़ी होगी ना स्पेशल। मामा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप। चलो। और दूल्हे की गाड़ी ये वाली है, बाकी मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, हमारी गाड़ी भी हैं। तो कोई किसी में बैठेगा, कोई किसी में। अरे तू परेशान क्यों हो रहा? तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आज और परेशान होंगे ही। तो यहाँ पर देखिए आलोक सालनी। तो आलोक के साथ गाड़ी में पंडित जी हो गए, मामा जी हो गए
और दूसरे मामा दूसरे मामा अपनी गाड़ी से जा चलो चलो ठीक है बैठिए बैठिए। सभी बाराती गाड़ियों में बैठ चुके हैं, गाड़ियां लाइन से आगे निकल गई हैं और मैं सबसे लास्ट में यहाँ अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ क्योंकि मेहमानों की व्यवस्था करनी पड़ती है, खासकर छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे बाई चांस कभी कभी ऐसे भी होता है कि बाराती बनने के लिए बाज़ार तक आए और वहीं पर छूट गए। और अब मैं कैसे बैठूँ क्योंकि ये लहंगा हो गया है बहुत ही भारी भरकम, इसको एक बार अंदर घुसाना पड़ेगा, अपने से पहले लहंगा को अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर बैठेंगे। भाई दुल्हन का भी नहीं होगा इतना भारी भरकम। तो चलिए जी, फाइनली बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, तो अब चलते हैं अपने भाई की बारात में बाराती बनकर, है ना। सब बारात की गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन से खड़ी हो गई हैं क्योंकि आगे फ़ोटो शूट चल रहा है, ड्रोन शॉट लिए जा रहे हैं। ऊखीमठ मेन मार्केट से आगे की ओर बढ़ते हुए अभी हम तुंगनाथ वैली की तरफ जा रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए दिन के लगभग 12:30 बजे हम तुंगनाथ घाटी के एक खूबसूरत दैड़ा गाँव में पहुँच गए हैं और अब हमको नीचे गाँव में जाना है। उनके छत में टेंट लगा हुआ है, इस वाले घर में हमको पहुँचना है। गेट पर स्वागत हो रहा है, रिबन बांधा हुआ है और मामा लोगों से 51,000 की मांग हो रही है। देखते हैं कितने में मानते हैं। ऐसी ये रस्म रिवाज होती है तो इसको फुल एंजॉय करना चाहिए। मेरे मामा जी को ठगा दिया। गलत बात है। कैंची दो मामा के पास कैंची। चलिए जी, फाइनली दुल्हन पहुंच गई है जयमाला के लिए। जयमाला कार्यक्रम का समापन हो चुका है और हम जा रहे हैं अब लंच करने के लिए। और आज ऊपर छत में गई, नीचे आना मुश्किल हो गया था इस लहंगे के साथ। चलो कोई नहीं, फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। ओह अच्छा। दुल्हन के गांव के बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें मिल रहे हैं, शादी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बिल्कुल लाइन से खाना खाने के लिए इधर साइड खेतों में आ रहे हैं और ऊपर वाले खेत में लाइन से बहुत सारे बाराती मेहमान बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। अब हम इधर साइड बैठेंगे। गांव में ऐसे ही सभी लोग ज़मीन पर बैठकर लाइन से खाना खाते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सीधे आए, मेरे को प्रणाम किया और बोल रहे फ़ोन पे देखा आपको। फ़ोन पे देखा, थैंक यू। लंच करने के बाद अभी और अभी के ग्रुप वालों की तैयारी हो गई है घर जाने की। ठीक है, मेरी जेठीमाँ के साथ जाओ। ठीक है, भैया जी लेकर जाएंगे। ठीक है, हाँ जाओ, उतरना मत कहीं। बाय बाय। अभी हम सब लोग यहाँ वेदी में आ गए हैं और हमारे इधर साइड वेदी कुछ इस तरह की बनाई रहती है और अभी दूल्हे साइड के और दुल्हन साइड के पंडित जी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। सालिनी भी यहाँ पर बैठ गई हैं, सालिनी के पापा जी यहाँ पर बैठ गए हैं। माँ तो अभी बिजी होंगे। साथ में फ़ोटो शूट हो रहा है।
यहाँ पे जो है ब्राह्मणों के द्वारा एक दूसरे का गोत्र का परिचय पूछा जाता है। उसके बाद वर कन्या की माँ और पिताजी के द्वारा महासंकल्प होता है, कन्यादान होता है। अच्छा, बहुत सारी रस्में यहाँ वेदी में ही संपन्न होती हैं, जैसे सिंदूर दान की रस्म, सप्तपदी फेरे। संकल्प होने के बाद दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है और अब फेरे शुरू होंगे। अब यहाँ पर हो रही है छोलिका रस्म, जो कि एक सुहागन महिला के द्वारा ही संपन्न की जाती है। न्यूथी कहल्यावा बे पिंगला वाले का न्यूथी कहल्यावा पिंगला वाले का। अब हो रही है लैया बिरौन रस्म और ये रस्म दुल्हन के भाई के द्वारा निभाई जाती है। एक फेरा करने के बाद फिर से होती है लैया बिरौन रस्म। इसमें जो खील है ना सुप्पू में रखे हुए, वो दुल्हन का भाई दुल्हन के हाथों में देते हैं, फिर दुल्हन होने वाले पति के हाथ में, तो फिर वो अग्निकुंड में ये खील डाल देते हैं। जो ये गहने पहनाए जाते हैं, पहले तो ये ऐसा होता था, जो रस्म थी कि जब मंगल स्नान होता उस समय जो है नथ पहनाई जाती है, गले का हार पहनाया जाता है। लेकिन आजकल के समाज के हिसाब से तो दुल्हन को सजाया जाता है, इसलिए ये परंपरा थोड़ा चेंज हो गई है। कन्यादान के समय, महासंकल्प के समय ये जो गहने इत्यादि हैं ये पहनाए जाते हैं, जो आज एक रस्म बन चुकी है। फेरों के बीच में दुल्हन बैठ गई है, क्योंकि यहाँ पर अब होगी दगड़ तोड़ाई रस्म और साथ ही दुल्हन की फूफू जी लोग सगुन मांगेंगे। दुल्हन की फूफू सामने पर है, सगुन मांगने के लिए खड़े हो रखे हैं। कत्या फूफू छी ने कत्या दगड़े छी ने 4 दगड़े छी जनकर 2100 दगड़ तोड़े जा 2100 फूफा समय परिस्थिति हर कुछ देखना पड़नी। हम भी अगर तो बोला 51,000 देता ना तो पॉसिबल हुए नहीं सर ना। तुम हम तो तुम इधर जान फूफू तुम्हारा और भी छीन, मतलब ये तुम अपना तेमा बांट दिया। ये 2000 रुपये 2000 हम दगड़ तोड़े छी ना 2000 फूफा सामान से ले लिया 3000 मांगा दगड़ा को ये 2000 से तुम दगड़ा 4 चलो उठ जाओ। बिल्कुल, अरे खुश रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। बस बिल्कुल आसानी से, मतलब दोस्त भी मान गए और बुआ जी भी मान गए, उनको सगुन दे दिया है और सालू उठ गई खड़ी। मैंने डरा दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं टूट रही। कल मांगना, आपके हक का कल मांगेंगे हम। यहाँ वेदी में जो रस्में होती है ना, उनको अटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है और खूब मस्ती मजाक भी होती है दगड़ तोड़ाई में। और फूफू जो सगुन मांगती है उसमें बहुत ऐसा लगता है जैसे लड़ाई हो गई होगी, लेकिन लड़ाई नहीं होती, वो प्यार वाली लड़ाई होती है, मजाक वाली। हाँ, मजाक वाली, नोक झोंक होती रहती है। और पहले के ज़माने में तो गाली देते थे, जैसे दूल्हा आंगन में आता था, मतलब वो मजाक वाली, ऐसे सीरियसली वाली गाली नहीं, मजाक वाली, मतलब चिढ़ाते थे क्या। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत है अभी ऐसे। तो अब खुल गया है यहाँ पर श्रृंगार दान, और श्रृंगार दान में जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें रखी रहती हैं, अब दूल्हा दुल्हन इस वाली रस्म को निभाते हैं। सबसे पहले तेल ये लगो, क्या लगो, सबसे पहले तेल लगाना है। कंगी कर, पहले तू करे कंगी कर, अला साथ कर तुम भी कर लो, दाढ़ी पकड़ जा रहा। तो चलिए जी, अब यहाँ पर होगी सिंदूर दान की रस्म। अंगूठी पकड़ी थे पर निकाल, पंडित जी सिखा रहे हैं अभी। हाँ, 3 बार वाह, ये निकाल अंगूठा भी और निकाल। हरि ओम तीन बार और ऐसे प्रणाम थोड़ी देर। हेलो देखो, अरे
तो सिंदूर दान की रस्म के बाद अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो फोटो खींचा, सिंदूर दान और मंगलसूत्र के बाद शादी संपन्न हो गई है और लास्ट में खाते हैं लड्डू। ये देखिए अभी लड्डू खाने की रस्म हो रही है, शादी का लड्डू। जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आराम से प्रेम से खाना है, प्रेम से खाओ, खा ये तो हाँ खा बस पूरू खा रहे, भूख पूरू खा रहे हो, पूरू खा रहे, खाओ। अरे इन सभी की शादी भी बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए, मैं जरूर आऊंगी। इनकी हो गई लेकिन थोड़ा जल्दी हुई। मैडम भी यहीं पे है, मैडम यहीं पे है। मैं बोल रही आप वही हो ना बड़ा। अब होगी गोदान की रस्म और यहाँ आंगन में एक छोटी गाय आ गई है, ये गाय का बच्चा है और दुल्हन साइड के सभी लोग यहाँ आंगन में बैठ चुके हैं। जो भी चाचा ताऊ ताई लोग होते हैं वो सभी यहाँ पर बैठ गए हैं इस रस्म को निभाने के लिए। तो यहाँ पर अभी सास बहन की रस्म निभाई जा रही है दूल्हे के द्वारा और परिवार की जितनी भी सासू जी रहती हैं वो सभी आती हैं और एक बार दूल्हे के पैर धोती हैं। उसके बाद दूल्हे राजा उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्या ओ हम दड़ी ओ रुका लिया ओ लिफावा चाना और खींचो या मुख हुआ आग नहीं कहता बोल यानी खींचो आप ना हिली सकूँ ना डूली सकूँ। अलिया समान पहले धीरे धीरे आप सांस लेंगी। गलावा हम सब खाना ए जो आलो जूते चुराने की रस्म होती है, लेकिन हमारे गांव से जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे ना उन्होंने दूल्हे के जूते पहले ही निकाल दिए। तो अभी साली डिमांड कर रही हैं कि हमारे जूते चुराई तो नहीं हुई लेकिन उनको शगुन का कुछ चाहिए। तो यहाँ पर छोटी छोटी हैं भाई। अब आलोक की साली है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी है, 5 साली यहाँ पर आए और भी है। घर चले गई, अरे कोई बात नहीं, उनको रहने दो। आप यहाँ पर है ना तो उनको दे देते हैं शगुन, सबसे छोटे ले। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे, भले ही उन्होंने जूते नहीं छुपाए लेकिन उनका शगुन तो बनता ही है भाई। ये रस्म भी खास होती है शादी में। और विदाई के लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो चलिए जी, दुल्हन की विदाई हो गई है। बहुत ही भावुक पल, दुल्हन की विदाई हो गई और हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। सब रो रहे थे ना, तो ये पल तो भावुक कर देने वाला होता ही है। आखिर हम भी अपने मायके को छोड़ ससुराल गए और मेरे गले पर अभी भी गुट गुट हो रहा है। बारात दूसरे रास्ते से जा रही है और हम अभी खेतों के शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं। चलो चलते हैं। रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम मनसुना मार्केट में पहुंच गए। जैसी गाड़ी से उतरे वैसी ठंड से बुरे हाल हो गए। बाकी सब लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अब जाएंगे यहाँ से ऊपर। अभी बैंड बाजा वाले नहीं आए। हाँ वही तो। चलिए जी, नई नवेली दुल्हन घर पर पहुंच गई है। दुल्हन का स्वागत हो चुका है और अभी यहाँ पर बहुत सारी रस्में बाकी हैं। और यहाँ घर पर आने के बाद मैंने भी फटाफट से लहंगा उतार दिया और साड़ी पहन ली। अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। लहंगे में भी कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन इन सभी ने चेंज किए कपड़े, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। अभी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मामला सेट हो गया। अब फ़ोटो शूट करेंगे तो इसमें और भी अच्छी फ़ोटो आएगी।
स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ सभी मेहमानों का स्वागत होने के बाद अब यहाँ पर दुल्हन के द्वारा सास भेंट की रस्म निभाई जाती है। सभी सास लोग बिल्कुल लाइन से बैठ गए हैं। सास भेंट की रस्म शुरू हो गई है। सबसे पहले माँ सास भेंट की रस्म निभाएगी और इसमें बहू सासू जी के पैर धोती हैं। यो देखो अंकल, आप कैमरा पर देखो। अब आ गई है मेरी चाची जी। राणा फैमिली में जितनी भी ताई जी और चाची जी लोग हैं, सभी ने यहाँ पर सास भेंट की रस्म में शामिल जरूर से होना है। उसके बाद भाभी लोगों का नंबर आता है और बुढ़ ससुर जी का नंबर भी आता है, यानी कि जो दूल्हे की दादी लोग होते हैं ना, उनका नंबर भी आता है। खत्ती भी हो जाता, खत्ती सस लगी रोज। अब यहाँ पूजा वाले कमरे में लास्ट टाइम की पूजा होती है और यहीं पर दूल्हा दुल्हन अपने अपने रक्षा सूत्र खोलते हैं और साथ ही दूल्हे का सेहरा भी यहीं पर उतारा जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः ऊखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु भुक्तिरस्तु कल्याण वृद्धि सततम् हरिभक्तिरस्तु धर्मशादात्। तो चलिए जी, पूजा पाठ के कार्यक्रम का समापन हो गया। आज से आलोक और शालिनी पति पत्नी हुए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसी के साथ आज एक नया रिश्ता भी जुड़ गया है। मैं जठोजी बन गई हूँ। वैसे बहुत सारे रिश्ते बने हुए हैं, लेकिन जठोजी मैं किसी की भी नहीं थी, तो शालिनी की जठोजी बन गई मैं। जठोजी बोलेंगे कि रोतली बोलेंगे? अब जठोजी बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो आधे में जेठो का बोले रो दीदी? नहीं, जठोजी ही बोलना है मुझे। दीदी दूदी नहीं बोलना है। जो रिश्ता है वही बोलना चाहिए, है ना? मतलब दीदी के समान मानो, लेकिन बोलने में जठोजी बोलो, ठीक? हाँ तो अब मैं चलती हूँ डिनर करने के लिए। उससे पहले चेंज कर लेते हैं, इनको भी आराम करने देंगे। तो चलिए जी, शादी संपन्न हो गई और इस दिन का हम बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज के दिन का तो पता भी नहीं चला भाई। शादी भी हो गई, दूल्हा भी बन गया। इसको डर भी लग रही थी थोड़ा थोड़ा। तो मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। पता है कैसे? मेरा माइक खोया, तब से ब्लॉग बनाने का अजीब सा ब्लॉग बनाई नहीं ढंग से। कोई बात नहीं, माइक खोया सबका हो रखा है। हाँ, सबसे ले लो माइक खो गया, कोई बात नहीं। आज खुशी के दिन, उसकी टेंशन ही मत कर। थोड़ा बहुत तो होता ही है। चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। छोड़ो, वो माइक वैसे भी खराब थोड़ा बहुत हो गया था। अभी सब उतार देते हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव।